नमस्ते दोस्तों, द स्टडी वॉर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो है सो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वन लाइनर में करते हैं और यह ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए ऑडियो टाइप पे किया जा रहा है ताकि आप कभी भी सुन सकते हैं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो जो है सो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीएसएससी, दरोगा, ग्रुप डी, सभी के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक से। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ के शब्द से हुई है? तो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से। कीमिया का क्या अर्थ होता है? काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो केमी। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर। महर्षि कनाद के अनुसार सभी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट को कहते हैं। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियाँ डालने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। क्षेत्रफल अधिक होने पर ताप वाष्पन तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल 6.022 × 10⁻23 के होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया तेल बूंद प्रयोग विधि से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने 1930 में की थी। इसमें प्रचक्रण होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल रासायनिक श्रोडिंजर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए इन्हें 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब आते हैं प्रमुख समस्थानिक एवं उनका उपयोग पे। यूरेनियम 235, इसका उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। सोडियम 24, रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60, रक्त कैंसर की नियंत्रित करने में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में किया जाता है। फास्फोरस 32, ल्यूकीमिया के उपचार में होता है। लोहा 59, अरक्तता का रोग पता लगाने में होता है। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम होता है। परम शून्य ताप कितना होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। सामान्य ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के लिए 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की इकाई संख्या पर निर्भर करती है। PV बराबर nRT, जहाँ R एक मोल गैस स्थिरांक है। PV बराबर RT, जहाँ N बराबर 1 मोल गैस के लिए होता है। हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुनी अधिक होती है। मेंडलीव का आवर्त नियम कब प्रस्तुत किया गया? तो 1869 में। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है। आयोडीन 126.92 को ट्यूरिलियम 127.61 के बाद रखा गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए स्थान नहीं है, यह इनका दोष है।
8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना भी एक दोष है। डोबेराइनर के त्रिक नियम कब दिए गए? तो 1817 में। डोबेराइनर जर्मन रसायनज्ञ थे। न्यूलैंड का अष्ट नियम कब आया? तो 1866 में। जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए इन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रतिपादित किया? तो मोसले ने 1913 में। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। 1 से 7 तक 2 उपवर्गों ए एवं बी में बांटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होते हैं। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। परमाणु संख्या 89 से 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर ब्राज़ील, तृतीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, चतुर्थ स्थान पर भारत। दुर्लभ मृदा का उपयोग MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर, चार्जेबल बैटरी, डिस्प्ले टीवी, नाइट विजन चश्मा इत्यादि में किया जाता है। वर्ग 7 के 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4 के 1 के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। NH4Cl में आयनी, सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी अबंध होते हैं। हाइड्रोजन बंध HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अनुध्रुवीय होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HF, H2O, NH3 इत्यादि। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में ही पाया जाता है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 होती है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है, अवकारक कहलाता है। तो दोस्तों हम लोग जो है सो लुसेंट का सामान्य ज्ञान वन लाइनर के तौर पर करते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। किनके अनुसार? आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे उनके कथनानुसार जो है सो अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ब्रॉनस्टेट एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। दोस्तों ये सब पूछता है ग्रुप डी एग्ज़ाम में। सो किनके अनुसार क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना व चांदी सफाई में होता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। यह खनिज अम्ल भी है। अम्लराज यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है।
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील होता है। भस्म ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर जल देता है भस्म कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। भस्म दो प्रकार के होते हैं। वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाते हैं। यह भस्म लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह स्वाद में कड़वा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर में NaOH, KOH इत्यादि। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल 2 का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। अम्लता एवं क्षारीयता को pH स्केल से मापते हैं। pH बराबर -log/H+। pH मान 7 से कम होने पर अम्ल होगा। pH मान 7 से अधिक होगा तो उदासीन होगा। pH मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। सॉरी दोस्तों, pH मान अगर 7 होगा तब उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। सोरेनसन ने 1909 में pH स्केल दिए थे। सोरेनसन यहाँ पे वैज्ञानिक थे, ठीक है। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मुंह के pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। विलयता बराबर विलय की मात्रा बट्टे विलायक की मात्रा गुने 100 फॉर्मूला है। दोस्तों विलयता बराबर अगर पूछेगा तो विलय की मात्रा बट्टे विलायक की मात्रा गुने 100 ये फॉर्मूला लगाइएगा। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ेगी। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घट जाती है। द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घटेगी। यही पदार्थ जो है ठोस पदार्थ में विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता बढ़ेगी। कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। कार्बन एक अधातु है, इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4 के ए में रखा गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4 के ए में रखा गया। कैकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कौन बताए थे कार्बन की संयोजकता 4 होता है? तो कैकुले ने। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। कौन कौन? पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा के रवे घनाकार होते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये भी लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। हीरा के रवे घनाकार होते हैं। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट sp2 पर संकरित रहता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है, जिसे 2.42 भी कहते हैं लगभग। हीरा पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग का प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोर्ट कहते हैं। इसे उपयोग शीशा काटने में करते हैं। काले हीरे का उपयोग जो है सो शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 में किया था। इन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन कहा। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च और सेलुलोज। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। खाने के पदार्थ की पैक करने में पॉलीइथिलीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है।
वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तो दोस्तों रबर किस में आसानी से घुल जाता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नायलॉन, यहाँ पे नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के नाई तथा लंदन के लॉन को मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 में हुआ था। इसका व्यापारिक स्तर पर पहला उपयोग 1939 में हुआ। दूध से दही बनाना किण्वन का उदाहरण है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन है। पेट्रोल की स्फोट रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस उपयोग होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का उपयोग होता है दोस्तों। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। प्रशीतक फ्रियोन है। डाइक्लोरोमीथेन। मस्टर्ड गैस का उपयोग पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आयुध के रूप में किया गया था। मस्टर्ड गैस का उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आयुध के रूप में किया गया था। सीएफसी का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहल खमीरन का आखिरी उत्पाद एथाइल अल्कोहल है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस इत्यादि के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम बेंजोएट का। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। सबसे अच्छा स्फोटक रोधी यौगिक टेट्रा एथिलेड है। इसे ऑक्टेन संख्या से व्यक्त करते हैं। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट कोयला यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होता है। एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर दिया जाता है। एलपीजी का गंध पता चलने के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टन को मिला दिया जाता है। जिस जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। प्रोड्यूसर गैस को CO+N2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का उपयोग होता है दोस्तों। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। एल्युमिनियम, जिंक और सीसा की ऑक्साइड उभयधर्मी होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम को कहते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये तीनों सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। पृथ्वी की केंद्र भाग में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है।
दूसरा लोहा है। टंगस्टन का संकेत W है तथा गलनांक 3500 डिग्री होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, कहीं कहीं पे 3400 भी लिखा होता है, तभी आप एग्ज़ाम में 3500 ही करिएगा। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के देगाना खान से होता है। टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए बिजली बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। वेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक को कहते हैं। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाने के कारण विल्सन रोग होता है। कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक तांबा का बना होता है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेन सल्फाइड को मेसोइक गोल्ड कहते हैं। इसका उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम का उपयोग परावर्तक लैंपों में होता है। सोडियम का उपयोग परावर्तक लैंपों में होता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को ब्राइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है और आतिशबाजी में लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व है। लिथियम सबसे प्रबल उपचायक भी है। चांदी, सोना, कॉपर, प्लेटिनम एवं बिस्मथ कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एवं मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धता सोना व चांदी होती है। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की हवा शुद्ध करने में होता है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चांदी व तांबा विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक हैं। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल बैंडेट होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का नींव स्टील व सीमेंट का बना होता है। थोलियम का संकेत Tm होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से होता है।